हरे कृष्णा। तो प्रवचन शुरू करने के पहले, इस श्लोक के बारे में चर्चा करने से पहले सभी लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी अपने मोबाइल फ़ोन्स को या तो स्विच ऑफ रखें या तो उसको साइलेंट मोड में रखें। बेहतर होगा कि अगर आप आपके फ़ोन्स को स्विच ऑफ करके रखें, सिर्फ 1 घंटे के लिए या उससे कम, क्योंकि जो क्लास होने वाला है उससे कम होगा। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज का ये जो श्लोक है वो इस संदर्भ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस श्लोक को पूरे श्रद्धा के साथ और पूरे ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करें। हालांकि ये श्लोक अकेला ही नहीं, पूरा जो श्रीमद् भागवतम है वो हमें बिना कोई रुकावट के, बिना कोई जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस, उसके बिना हमें इसका श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। तो जैसे अभी मैं अंदर प्रवेश कर रहा था तो मेरा ध्यान कुछ समय के लिए बाहर था, मैं कुछ और सोच के आ रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे एक तार है, तो तार से मेरा पैर लग गया और मैं ऑलमोस्ट गिरने वाला था। तो हमारा आध्यात्मिक जीवन भी ऐसे ही हो सकता है। थोड़ा सा अगर हमारा ध्यान भगवान के नाम, उसके स्मरण या भागवत श्रवण से अगर हम थोड़ा सा भी, कुछ सेकंड के लिए भी अगर हम दूर चले जाएंगे तो माया इंतज़ार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है हमें पकड़ने के लिए। क्योंकि भागवत में ही कहा गया है, पदम पदम यद विपदाम, हर जगह खतरा है, खतरनाक स्थितियों से भरी हुई है ये जो भौतिक संसार है। तो अभी हम ये जो 18वां अध्याय में हम प्रवेश कर चुके हैं, जो पिछले रविवार में पहला श्लोक का चर्चा हो चुका था, जिसमें एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ महान भक्त परीक्षित महाराज के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, उनके गुणों के बारे में। तो ये श्लोक शुरू करने से पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप सभी में से किन किन लोगों को मृत्यु से भय है? कृपया हाथ ऊपर करें। किन किन लोगों को मृत्यु, मौत से भय है? एक हाथ, 2, 3, 4, 5, बस 5 ही लोग निर्भय हैं एकदम, बाकी सब लोग निर्भय है, बिल्कुल एकदम डट के सामना करेंगे मृत्यु का। अच्छा 6 तो दरअसल क्लास का शुरुआत हमें कुछ शुभ शब्द का प्रयोग करके करना चाहिए, लेकिन हमने शुरुआत किया किससे? मृत्यु से। मृत्यु एक ऐसा वाक्य है जो किसी को भी इस संसार में सुनना पसंद नहीं है। हम घर में जब बैठते हैं परिवारजनों के साथ, जब हम चर्चा करते हैं, तब हम बहुत सारे विषयों के बारे में बात करते हैं। मृत्यु तो मन के अंदर भी नहीं आता है, ऐसा होता है। मृत्यु का जो विषय है वो इतना नाजुक है, और अगर कोई गलती से भी अगर उनके जिह्वा में अगर मृत्यु शब्द आया तो जो परिवारजन है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनको तुरंत उनको बोलेंगे, ए चुप हो जाओ, ऐसे बोलेंगे वो। तो मृत्यु, क्योंकि उसका कारण है कि हम मृत्यु को एक नकारात्मक दृष्टि से देखते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे ही हमारा जन्म हुआ इस धरती पे, हमारा मृत्यु का समय भी निश्चित है। हालांकि हमें पता नहीं है कि हमारा मृत्यु कब होने वाला है। मृत्यु अभी भी हो सकता है, या अगले दिन हो सकता है, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल, 100 साल के बाद भी हो सकता है। लेकिन जन्म के साथ आपका मृत्यु भी गारंटीड है। तो अब मृत्यु का भय, ये जो भय है, इसको दूर कैसे करना है, ये हमें इस श्लोक से आज पता चलेगा। परीक्षित महाराज हमें बताएंगे कि हमें मृत्यु का सामना कैसे करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम रास्ते में देखने वाले कोई भी व्यक्ति से हम सीख सकते इसके बारे में।
हमें सिर्फ शुद्ध भक्तों का, जो भगवान श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, उनके कार्यों से ही हम सीख सकते हैं, क्योंकि उनके जो आचरण हैं वही हमारे गुरु परंपरा से चले आ रहे हैं। तो उसे अगर हम उसका पालन करेंगे तो हमें कामयाबी अवश्य मिलेगा। तो ये अध्याय का नाम है ब्राह्मण बालक द्वारा महाराज परीक्षित को शाप। तो कोई मुझे बता सकता है परीक्षित महाराज कौन है? जी। तो ये जो परीक्षित महाराज हैं, जो महाभारत के युद्ध के अंतिम समय वो उत्तरा के गर्भ में थे, उस समय अश्वत्थामा जो पूरे पांडव वंश को उसका विनाश करना चाहते थे, उसके एक भी जो संतान है उसको नहीं बचा के रखना चाहते थे। तो उनको जैसे ही पता चला कि उत्तरा के कोख में जो है ये परीक्षित महाराज हैं, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तो ब्रह्मास्त्र आज के समय में देखेंगे वो एक परमाणु हथियार के बराबर है, और वो मंत्रों के उच्चारण से उसका प्रयोग किया जा सकता है। आज हम परमाणु हथियार सिर्फ बटन दबाने से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस समय कोई भी अगर शक्तिशाली परमाणु जैसे हथियारों का प्रयोग करना है, सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करके जो ब्राह्मण थे, जो ऋषि थे, उसका प्रयोग करते, जो क्षत्रिय थे। तो उन्होंने ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन उनका लक्ष्य था कि किसी भी तरह से परीक्षित महाराज का अंत करें। लेकिन परीक्षित महाराज जो उनके कोख में थे, उनको ये नहीं पता था कि उनके रक्षा करने के लिए कोई वहाँ उनके अलावा उनके कोख में उपस्थित हैं, और वो कोई नहीं थे, वो विष्णु भगवान थे। तो विष्णु भगवान एक छोटे से स्वरूप में उनके कोख में प्रवेश किए और उन्होंने ब्रह्मास्त्र को परीक्षित महाराज को जलाने से पहले उनकी रक्षा की। तो जैसे ही परीक्षित महाराज को ये पता चला कि मेरी जान की रक्षा की गई, तो वो जैसे ही कोख से बाहर आए और वो थोड़े बड़े हो गए, तो वो सब जगह घूमने लगे उस व्यक्ति के तलाश में जिन्होंने उनकी जीवन की रक्षा की। तो क्योंकि वो परीक्षण कर रहे थे सबका चेहरा देख के पूछ रहे थे क्या आपने मेरा जीवन बचाया था, सबको ढूंढ रहे थे वो, इसलिए उनका नाम परीक्षण से परीक्षित बना, परीक्षित महाराज। और ये जो परीक्षित महाराज थे, ये सिर्फ भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे इस भूलोक के सम्राट थे। अभी इस भूलोक में एक एक राज्य, एक एक देश के अलग अलग नेताएं हैं, राजा हैं, अध्यक्ष हैं, लेकिन उस समय 5000 साल से पूर्व ये परीक्षित महाराज ही पूरे धरती का स्वामी थे। वो ब्रह्मांड के इस भूगोल के सम्राट थे। तो एक सम्राट होने के नाते वो अपने प्रजा के खुशहाली देखने के लिए वो इस धरती में अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे थे। और भ्रमण करते समय अचानक परीक्षित महाराज को प्यास का अनुभव हुआ। तो जब उन्हें बहुत प्यास का अनुभूति हुआ, वो उसी समय एक ऋषि के आश्रम में पहुँचे, और वो ऋषि का नाम था शमीक ऋषि। तो ये शमीक ऋषि ध्यान में विलीन थे, और उसी समय ही परीक्षित महाराज का उनके आश्रम में प्रवेश हुआ। तो उन्होंने उस समय ऋषि से अनुरोध किया कि मुझे प्यास लगी है, कृपया थोड़ा जल का प्रदान करें। लेकिन उस समय शमीक ऋषि ध्यान में मग्न थे, तो वो उस समय उनको सुन नहीं पा रहे थे। तो जैसे ही परीक्षित महाराज, जैसे और आपके घर में अगर कोई अतिथि आता है, तो आप अगर उनका अच्छा से सत्कार नहीं करेंगे, उनका सेवा नहीं करेंगे, तो अतिथि कभी कभी गुस्सा हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं। और अगर ख़ास तौर से अगर वो अतिथि कोई बड़े व्यक्ति हैं, तो परीक्षित महाराज को भी स्वाभाविक तौर से क्रोध आया, और उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पे आया हूँ, एक सम्राट हूँ, और ये हमें ध्यान ही नहीं दे रहे, अब इनको हम एक पाठ पढ़ाएंगे, एक सबक सिखाएंगे। तो उन्होंने
अपने सामने एक मृत सर्प को देखा, वो सर्प को उठा के उन्हें माला के रूप में शमीक ऋषि के गले पे पहना के वो चले गए। तो जैसे ही ये शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी, जो स्वयं एक ब्राह्मण बालक थे, उनको ये पता चला तो वो क्रोधित हो गए। और क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण थे वो काफ़ी शक्तिशाली थे, वो मंत्रों का उच्चारण से हथियार और इवन श्राप भी दे सकते थे। तो उन्होंने परीक्षित महाराज को श्राप दिया कि वो सिर्फ 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी एक सर्प के द्वारा जिसका नाम था तक्षक। तो तक्षक उनको काटेंगे और उससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि बाद में श्रृंगी को पश्चाताप हुआ कि उन्होंने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया, और उस वजह से परीक्षित महाराज ने क्या किया, अब उनको बाद में पता चला कि उनका मृत्यु होने वाला है सिर्फ 7 दिन में। और अगर कोई अगर आपको किसी को पता चले कि मेरा या आपका मृत्यु होने वाला है सिर्फ 7 दिन में या 1 दिन में या 1 घंटे में, आपका कैसा रिएक्शन होगा उसमें? आप उस समय चौंक जाएंगे, डर जाएंगे। मुझे याद है मैं जब स्कूल में पढ़ता था, एक हिंदी पिक्चर था जो इसी से ही संबंधित था कि उसमें जो कलाकार थे उनको डॉक्टर ने बोला था कि आपको कैंसर है और 1 महीने में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने क्या किया कि 1 महीने में उनको जो भी पसंद था, जहाँ उनको घूमना था, जिसके पास उनको अपना मन का बात कहना था, वो सब करके अंत में वो शरीर छोड़ दिए। लेकिन परीक्षित महाराज ऐसे नहीं करने वाले थे। परीक्षित महाराज हमें कुछ और कहने वाले थे और दिखाने वाले थे। परीक्षित महाराज को जैसे ही पता चला कि उनके पास सिर्फ 7 दिन हैं, उन्होंने तुरंत बिना कुछ सोचे उन्होंने अपने साम्राज्य का त्याग दिया। उनके जो परिवार है, उनके पत्नी, पुत्र, परिजन, उनके जो मंदिर, सबको छोड़ के, धन सबको छोड़ के वो गंगा के तट पे पहुंच गए और वहाँ पे वो बैठे हुए थे भागवत का प्रवचन सुनने के लिए। और परीक्षित महाराज के वजह से ही आज हम सब लोग ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं। अगर परीक्षित महाराज का ये जो लीला है ये अगर नहीं होता तो आप कभी भी रविवार को या किसी भी दिन मंदिर में नहीं आते और यहाँ भागवत का कथा नहीं होता। और उनके वजह से भागवतम का शुरुआत भी हुआ, कलयुग का शुरुआत भी हुआ, और कलयुग के साथ ही साथ हरिनाम संकीर्तन का भी प्रवेश हुआ। तो उसमें परीक्षित महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। अभी इस श्लोक में अगर हम कुछ शब्दों को देखेंगे, जैसे एक शब्द आता है प्राण विप्लवात्। प्राण विप्लवात् का अर्थ जीवन क्षय। अभी प्राण विप्लव, इसमें प्राण का जो वास्तविक अर्थ ये नहीं है कि जो है मृत्यु में सब कुछ अंत हो जाता है, सिर्फ शरीर का अंत होता है, लेकिन प्राण दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ये होता है प्राण विप्लव का वास्तविक अर्थ। और अर्पिताशयः, ये भी इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। अर्पित आशयः यानी कि शरणागत चेतना। तो परीक्षित महाराज भी एक तरह से अर्पित आशय थे। अर्पित आशय का मतलब पूर्ण तरीके से शरणागत। ऐसा नहीं कि 50% उन्होंने भगवान का शरण लिया। अगर हमें पता चले कि हम अभी हमारा शरीर का अंत होने वाला है तो शायद हम अभी शरणागत हो जाएंगे। परीक्षित महाराज ऐसे नहीं थे, वो जन्म से ही भगवान के शरण में थे। जन्म से, ऐसा कहा जाता है जब वो छोटे थे तो वो बचपन से ही भगवान के श्री विग्रह का पूजा पाठ करते थे, पूजा वगैरह करते थे। तो बचपन से ही वो कृष्ण भावनामृत में थे। ऐसा नहीं कि जब उनको पता चला कि उनकी मृत्यु होने वाली है उस समय वो कृष्ण भावनामृत में आए, ऐसा नहीं था।
तो शुरू से ही थे, और क्योंकि वो शुरू से ही पूरी तरीके से, पूर्ण तरीके से समर्पित थे भगवान के प्रति, इसलिए उन्हें मृत्यु से भय नहीं था। ये पहला सीख है परीक्षित महाराज से। अगर हमें कृष्ण के बारे में ज्ञान की प्राप्ति होगी, अगर हम भक्तों के संग में इस तरह से ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे, तो उससे हमारा जो श्रद्धा है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और ये श्रद्धा का ये जो पद्धति है, ये एक दिन में नहीं बनता है, इसमें समय लगता है। तो समय के साथ निरंतर श्रवण करने से ये श्रद्धा बढ़ेगी, और श्रद्धा के साथ जब हम अपने अंतिम समय में आएंगे, उस समय मृत्यु भी हो या कोई भी खतरनाक स्थिति हो, हमें भय का बिल्कुल भी अनुभूति नहीं होगा। हम भय का पूरे साहस के साथ सामना करेंगे, जैसे आप लोग उसका सामना कर रहे हैं, क्योंकि आप सब लोग काफ़ी समय से मंदिर में आ रहे हैं, भगवान का जो कथा है उसका श्रवण कर रहे हैं, और विभिन्न तरह के सेवाओं में भी अपना भाग ले रहे हैं। उससे आप सभी को उसका लाभ हो रहा है। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सारे चीज़ें लिखे हैं, काफ़ी छोटे में। तो उसमें से सबसे जो मुख्य शब्द का जो उल्लेखन हम कर सकते हैं वो है नारायण परायण। तो ये जो नारायण परायण हैं, ये जो शुद्ध भक्त हैं वो उनकी एक विशेषता है, नारायण परायण। नारायण परायण का जो परिभाषा है वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ही लिखते हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी स्थान या व्यक्ति से यहाँ तक कि मृत्यु से भी भयभीत नहीं होता, ये होता है नारायण परायण। और ये इसका अर्थ नहीं कि सिर्फ परीक्षित महाराज या जो प्रभुपाद या कोई भी आचार्य है वही जो है नारायण परायण है। इवन आप सभी लोग भी नारायण परायण बन सकते हैं, उसकी काबिलियत, उसकी जो क्षमता है हमारे अंदर है। भागवतम और प्रभुपाद जी ने जितने भी पुस्तक लिखे हैं उसमें प्रभुपाद जी ने नारायण परायण के अलग अलग परिभाषाएं जो हैं दिए हैं। कुछ हम उसका उल्लेख करेंगे, जैसे कि एक जो परिभाषा है जो कि यहाँ तात्पर्य में भी मिलेगा कि भक्त पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर है, पूरी तरीके से निर्भर। जैसे कि जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता को अपना संरक्षक मानते हैं। जब बच्चे रास्ते को पार कर रहे हैं, पार करते समय जब वो अकेले रास्ते को पार करने का प्रयास करेंगे तो स्वाभाविक है उनको भय लगेगा, उनको डर लगेगा। लेकिन अगर वो अपने पिताजी या माताजी का हाथ थाम के अगर वो जाएंगे तो उनको चाहे बड़ा सा बड़ा ट्रैक्टर, ट्रक कोई भी आए या उनको परेशान करने के लिए कोई बड़ा से बड़ा डाकू ही क्यों ना आए, वो कभी नहीं डरेंगे, वो नहीं रोएंगे, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पीछे मेरे पिताजी हैं। तो जो नारायण परायण हैं वो जानते हैं कि क्योंकि हमने हमारा जीवन पूरी तरीके से भगवान के लिए समर्पित किया है तो भगवान हमारे साथ हैं। हालांकि हम भगवान को अपने आसपास नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन जब भी कोई खतरनाक स्थिति आएगी भगवान हमारा साथ देगी। इसलिए कहा जाता है अवश्य रक्षिबे कृष्णा इति विश्वास पालना। और कृष्ण भगवत गीता में बोलते हैं कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। वो बोल रहे हैं अर्जुन को, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, प्रतिजानीहि, तुम एश्योर्ड रहो। एश्योर्ड रहो मतलब कि आप विश्वास करो मुझे कि जो मेरे जो भक्त हैं उनका कभी भी नाश नहीं होगा। तो अगर आप किसी भी स्थिति में हैं, अच्छी स्थिति में हो या बुरे स्थिति में हो, सब भगवान के द्वारा ही लाया गया ऐसा समझने का प्रयास कीजिए। तब आपका 50% से भी ज़्यादा जो चिंता है वो दूर हो जाएगा। तो वो है एक विशेषता नारायण परायण का। दूसरा है वो भगवान के प्रति आसक्त है, पूर्ण तरीके से आसक्त है। ऐसा नहीं है कि उनको जब भगवान से कुछ चाहिए तभी वो आसक्त होगा, जब उनका इच्छा पूरा हो जाएगा वो भगवान को छोड़ के चला जाएगा।
अभी जैसे कि हम लोग यहाँ पे मंदिर में पुजारी सेवा करते हैं, रविवार शनिवार वैसे भी हर दिन एक सेवा होता है जिसे हम बोलते हैं पुष्पांजलि सेवा। तो पुष्पांजलि सेवा में जो बाहर से तरह तरह के भक्त लोग आते हैं, वो भगवान के नाम से अपने परिवारजनों का नाम बोल के वो पुष्प अर्पित करवाते हैं पुजारी के माध्यम से। तो हम जब ये सेवा को करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरीके के परिवारजनों से मिल पाते हैं उस समय। कुछ परिवारजन ऐसे होते हैं जो उनको काफ़ी ज्ञान है हमारा संस्कृति का, उनको अपना नाम, गोत्र, नक्षत्र, राशि इत्यादि सब पता है। कुछ परिवारजन ऐसे भी होते हैं जिनको गोत्र पता है, नक्षत्र, राशि नहीं पता। कुछ परिवारजन ऐसे भी आते हैं जिनको सिर्फ अपना नाम ही काफ़ी है, वो बोल के जाते हैं हमारा नाम ही सब कुछ है। तो ना तो हम गोत्र जानते हैं, ना नक्षत्र जानते हैं, ना राशि जानते हैं, बस आप नाम से करवा दो। अब जो भी है करना पड़ेगा। तो इससे एक चीज़ जो हमें उससे थोड़ा सा हमें खेद होता है कि हमारा जो संस्कृति है कैसे हमारे आँखों के सामने उसका पतन हो रहा है, ये ऐसे चीज़ों से हमें मालूम होता है। थोड़ा सा हमें सोचना चाहिए कि अपने ही लोग, अपने इस भारत के लोग अपने संस्कृति के बारे में इतना सा आसान सा चीज़ वो नहीं जान पा रहे। चलिए गोत्र छोड़िए, अपना राशि तो जान सकते हैं वो, या किसी से अपने जो परिवार में बुज़ुर्ग लोग उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन वो इसका प्रयास ही नहीं करते। प्रयास करने के बजाय वो आके बोलते हैं जैसे कि हमारे बेटी का शादी है तो उसके लिए हम मन्नत मांगने के लिए आए हैं, और अगर मन्नत पूरा हुआ तब हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और अगर मन्नत पूरा हुआ तो नारियल तोड़ेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। कुछ परिवारजन आते हैं, बोलते हैं कि मेरा बेटा पिछली बार IAS का एग्ज़ाम दिया था, अभी वो पास हो गया इसलिए मैं आई हूँ। तो भगवान को इस तरह का प्रेम नहीं चाहिए, इसको प्रेम नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं भगवान को आप अपना जो ऑर्डर है वो सप्लाई करने का एक एजेंट समझ के बैठे हैं। तो भगवान ऐसा नहीं है, भगवान को इस तरह का जो प्रार्थना है वो नहीं चाहिए आपसे। भगवान को चाहिए सिर्फ आपका प्रेम। कोई अगर मंदिर में आता है, किसी भी, ये जितने भी जो भक्त लोग आए थे, मैंने उनमें से किसी से भी एक अक्षर नहीं सुना वो कहे कि आप प्रार्थना कीजिए कि मैं, मेरे जो पुत्र हैं या पुत्री है, उन्हें भगवान के प्रति आसक्ति जो है बनाए रखे, उसका आप प्रार्थना कीजिए भगवान से। किसी ने भी नहीं पूछा। उनको यही चाहिए, कुछ उनको मकान चाहिए, ये चाहिए, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। तो ये आसक्ति नहीं होता है। असली आसक्ति है भगवान के प्रति। जैसे चैतन्य महाप्रभु का एक प्रार्थना है शिक्षाष्टकम, आप लोगों ने सुना होगा। शिक्षाष्टकम में जो आखिरी श्लोक है वो है आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम अदर्शना मर्महतां करोतु वा यदा तदा वा विदधातु लंपटो मत् प्राणनाथस्तु स एव नापरा। तो चैतन्य महाप्रभु हमें ये सिखा रहे हैं कि किस तरह से भगवान के सामने प्रार्थना करना चाहिए। हमें भगवान से कुछ नहीं पूछना चाहिए अपने बारे में, वो उनके ऊपर है, वो हमारे जो है मालिक है, हमारे मास्टर है, मास्टर जी हैं। तो मास्टर से नौकर जो सेवक होता है वो कुछ नहीं पूछता है, क्योंकि मास्टर उसका रख रखाव पहले से ही कर रहा है। तो उस पर उसको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। उसे सिर्फ पूछना चाहिए, एक ही विनती है कि आप हमें बस आपके शरण में ही रखो। आप मेरी जैसी भी स्थिति हो, आपको मुझे जैसे भी मेरा परीक्षण करना है आप करो, लेकिन आप मुझे आपके चरणों के पास ही रखो। अगर चरणों के पास भी नहीं, आप मुझे जितने भी जन्मों तक आप मुझे शरीर देते रहेंगे, मुझे बस आपका स्मरण करने का अवसर दो, मैं जिस भी शरीर में प्रवेश करूं। हालांकि ये प्रार्थना करना उतना आसान नहीं है, क्योंकि हम भौतिक जगत में हैं। तो भौतिक जगत में बहुत सारे अशुद्धताएं हैं। तो इतना भी न हो सके तो भगवान के भक्त रहें, इतना तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो जो मंदिर में हमेशा आते हैं उनको एटलीस्ट ये जो
भाव है, भावना है, ये रखना चाहिए। तभी धीरे धीरे हमारे अंदर प्रेम की भावना जो है भगवान के प्रति उत्पन्न होगा। तो ये है नारायण परायण का एक विशेषता। वो भगवान से कुछ नहीं मांगते अपने लिए, बाकी सब लोग के लिए वो मांगते हैं, पर अपने लिए वो एक ही चीज़ मांगते हैं कि मुझे आपका भक्त बनाइए, आपका भक्ति बना रखे और मैं आपको कभी ना भूल पाऊँ। तो ये है एक। और वो और कोई आश्रय नहीं है नारायण परायण का, उनका आश्रय सिर्फ भगवान विष्णु या कृष्ण है। जैसे बच्चों का एकमात्र आशय है उनके माता पिता, उनके अलावा वो और कुछ नहीं सोच सकते। उस तरीके से जो नारायण परायण भक्त है उनका एक ही आश्रय है विष्णु। और इस संदर्भ में प्रभुपाद जी का एक जो है लीला स्मरण होता है। प्रभुपाद जी अपने अनुयायियों के साथ, अपने जो शिष्य है उनके साथ वो सुबह ठहरने जाते थे, मॉर्निंग वॉक पे जाते थे। तो उस समय प्रभुपाद जी जो है बाहर चिड़ियों के, पक्षियों का वो आवाज़ उनको सुनाई दे रहा था। उस समय प्रभुपाद जी अचानक रुक के उन्होंने एक प्रत्येक तरह का चिड़िया का वर्णन किया जिसका नाम है चकोरा। चकोरा जो एक पक्षी है, तो उन्होंने ये चकोरा पक्षी का एक विशेषता उन्होंने अपने शिष्यों को बोला। ये जो चकोरा नाम की जो पक्षी है, ये हमेशा ऊपर देखती रहती है आसमान के तरफ। उसका कारण ये है कि वो वर्षा ऋतु का प्रतीक्षा कर रही है। और जो वर्षा ऋतु का जो पहली जो बूंदें हैं, जो शुद्ध बूंद होती है, वो उसी का सेवन करती है। हालांकि बाकी जगह चिड़िया जहाँ पे भी दलदल या पानी मिले वो वहाँ से अगर उनको प्यास लगते हैं पानी पीते हैं, लेकिन ये जो चकोरा नाम की जो पक्षी है वो सिर्फ पहला जो बूंद है जो आसमान से गिर रहा है सिर्फ उसी का सेवन करती है वो। और अगर बारिश वर्षा नहीं हुआ तो फिर वो भले ही उनके सामने नीचे भी अगर पानी हो वो उस जल का सेवन नहीं करेगी। तो इतना उनके जो है वो प्रतीक्षा करते हैं वर्षा के कृपा का। तो भक्तों को भी उस तरह से जो है कृष्ण के कृपा का प्रतीक्षा करना चाहिए। उस समय तक उन्हें लगे रहना चाहिए इस भगवान के सेवा में। और अगर उन्हें वो कृपा नहीं मिला तो ऐसा नहीं कि वो उस मास्टर को छोड़ दे उसी समय। तो वो एक विशेषता है ये नारायण परायण का, जिसका प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया था। और नारायण परायण का इस श्लोक में और 3 जो है विशेषता हैं। एक है न सम्मुमोहा। न सम्मुमोहा का मतलब वो बिल्कुल भी जो है भयभीत नहीं होते, वो विचलित नहीं होते हैं। उनका मन कोई भी स्थिति हो उनका मन हमेशा स्थिर रहता है, शांत रहता है। और एक विशेषता है न उरुभयात। भय का मतलब होता है जो है भय मतलब भय ही होता है। उरु, उसमें उरु का मतलब होता है अत्यधिक भय। तो संसार में तो हर जगह भय ही भय है, लेकिन मृत्यु अत्यधिक भय पैदा करता है, उत्पन्न करता है। तो ये जो परीक्षित महाराज थे वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे, क्योंकि वो भगवान के शरण में थे। उनको पता था कि मुझे भगवान ने उत्तरा के जो कोख में मेरी जान की रक्षा की थी, तो स्वाभाविक है मेरा अंतिम समय में भी भगवान मेरा रक्षा करेंगे। अगर इधर भी वो मेरा जो है शरीर का अंत करवाना चाहते हैं वो भी उनकी इच्छा है। तो उस वजह से वो बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे। और विशेषता और एक है अर्पिताशय, पूर्ण तरीके से समर्पित। ऐसा नहीं कि जो है सिर्फ 50%, अंत तक, अंतिम समय तक भगवान के साथ जुड़ा रहना। तो ये है नारायण परायण। नारायण परायण। और इसमें दूसरा एक शब्द आता है वो है समदर्शन। ये भी नारायण परायण का एक विशेषता है। और इसमें कहा जाता है कि वो स्वर्ग और नरक को एक जैसे समान दृष्टि से देखता है। अभी हमारा मन में स्वर्ग का एक परिभाषा है, नरक का अलग परिभाषा है। तो हम जब स्वर्ग के बारे में सुनेंगे, स्वर्गलोक के बारे में सुनेंगे, हमें इच्छा होगा कि हम वहाँ पे चले जाएं।
लेकिन अगर हम नरक के बारे में सुनेंगे तो हम उसके बारे में कल्पना भी नहीं करना चाहते। लेकिन जो नारायण परायण है, शुद्ध भक्त है, उनको मतलब नहीं है स्वर्ग है या नरक है। अगर उनके गुरु ने बोला है कि आपको ऐसे देश में जाना है कृष्ण का प्रचार करने के लिए, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जंगली जानवर मिलेंगे, जहाँ पे भीषण गर्मी है, जहाँ पे बाढ़ आता है, जहाँ पे हज़ारों बीमारियाँ हैं, तो वो उधर जाने के लिए तैयार है। जो नारायण परायण भक्त है, उन्हें उनकी जान की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि बस उन्हें गुरु का आदेश का पालन करना है। तो वो क्यों, इसका कारण है कि ये जो सृष्टि है, चाहे वो स्वर्ग हो या नरक हो, भगवान ने ही बनाया है। तो भगवान ने अगर स्वर्ग और नरक को बनाया है, उसी तरह उसने खुशी और दुखी दोनों को बनाया है। तो सब भगवान से ही उत्पन्न है, क्योंकि वो जानता है सब भगवान ने बनाया है, तो हमें किस बात का चिंता, भगवान का ही दिया हुआ है सब कुछ। तो उस तरह से भी मन विचलित नहीं होता। तो वो है समदर्शन। तीसरा है, जो मैंने पहले भी आपको कहा था, मृत्यु को कहा गया है प्राण विप्लव। तो प्राण विप्लव, जो बाहर के लोग हैं, व्यक्तियां हैं, वो इसको समझते हैं कि मृत्यु का मतलब जीवन का अंत। लेकिन जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो मानते हैं कि मृत्यु से सिर्फ शरीर का अंत होता है, आत्मा का अंत नहीं होता है। आत्मा दूसरे शरीर में जाते हैं, क्योंकि भक्त, शुद्ध भक्त जानते हैं न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जो शरीर है वो जलकर राख हो जाएगा, लेकिन जो आत्मा है उसको ना तो कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है। और जो भय है, भय, जैसे शुरू मैंने आपसे पूछा किन किन लोगों को मृत्यु से डर है, भय है, तो ये भय क्यों है? क्योंकि अधिकतर लोगों को का ये मानना है कि मृत्यु का मतलब होता है ये शरीर का अंत होना, हमारा जो अस्तित्व है उसका अंत होना। हम लोग कृष्ण भावना नृत्य में आने के पहले हमारा भी ऐसा ही सोच था कि मृत्यु का मतलब होता है एक ऐसा नींद जिससे आप कभी उठ ही नहीं पाएंगे, इसको बोलते हैं मृत्यु। तो उस वजह से लोगों को भय होता है कि अगर मृत्यु आए तो मैं कभी जग नहीं पाऊंगा। लेकिन जब हमको पता है कि जैसे भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनोपि माम। जो मेरा सेवा करता है, जो मेरी पूजा अर्चन करता है, वो मेरे पास ही पहुंचता है अंतिम समय में। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। तो ये जो श्लोक है, ये सब हमें इसको मन में रखना है, हृदय में रखना है। तो कभी भी हम किसी मुसीबत में हैं तो हम सोच सकते हैं कि ये हमारा अंत नहीं है। हम अपने परिवारजनों का अगर हम अंतिम समय देखते, उस समय हमें भय नहीं होगा, तो हमें उनको समझाने का प्रयास करना चाहिए कि ये अंत नहीं, एक शुरुआत है। तो वो होता है प्राण विप्लव। और कुछ ऐसे भक्तों का भी हम उदाहरण देना चाहेंगे जो निर्भय है। जैसे हमारे शास्त्रों में बहुत सारे भक्तों का वर्णन है। सबसे जो आसान उदाहरण है प्रहलाद महाराज का, आप सभी लोग जानते हैं उनकी कथा के बारे में। दूसरा है वृत्रासुर। तो वृत्रासुर भी पिछले जन्म में चित्रकेतु थे। उनका भी एक ऐसे देखा जाए तो मिलता जुलता उनका जो चरित्र है। चित्रकेतु को माता पार्वती ने श्राप दिया था कि वो अगले जन्म में असुर बनेंगे, वृत्रासुर बनेंगे। तो चित्रकेतु के पास शक्ति था उनको माता पार्वती को उल्टा श्राप देने के लिए, लेकिन उन्होंने इस श्राप को अपने तरफ से स्वीकार किया और वो अगले जन्म में वृत्रासुर बने। और ना ही वृत्रासुर बने, वो भगवान के परम भक्त थे, तो उन्हें भी मृत्यु का भय नहीं था। वो इंद्रदेव से कह रहे थे कि आप मेरा शरीर का अंत करो, अभी करो, ताकि मैं तुरंत भागवत धाम चले जाऊं। आप सोचिए, वो असुर थे और असुर ऐसा सोच रखे हैं। और हैं अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज को भी एक ऐसी कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ा दुर्वासा मुनि के क्रोध के वजह से। अम्बरीश महाराज अपने जितने भी इंद्रियां हैं, सारे इंद्रियों को हमेशा भगवान के सेवा में
लगाए रखे थे। तो एक दिन किसी कारणवश उन्होंने जो है दुर्वासा मुनि को क्रोधित कर दिया, और दुर्वासा मुनि ने अपने क्रोध से एक राक्षस को उत्पन्न किया जो अम्बरीश महाराज को मारने के लिए निकल गए। और अब अम्बरीश महाराज बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे, और जैसे ही भगवान विष्णु को पता चला कि उनके भक्त अम्बरीश महाराज पे खतरा है, तो उन्होंने तुरंत सुदर्शन चक्र का इस्तेमाल किया और दुर्वासा मुनि को डरा दिया, और दुर्वासा मुनि बाद में समझ गए और वो आत्मसमर्पित हो गए। तो ये है हमारे शास्त्रों में दिए हुए हैं। प्रभुपाद के समय में भी ऐसे बहुत सारे भक्त थे जो इस अर्पिताशय का पालन कर रहे थे, जो नारायण परायण थे, जिससे हम भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अभी कुछ ही महीने पहले, शायद 1 महीना पहले, हमने एक भक्त का तिरोभाव दिवस मनाया था। वो भक्त भारतीय नहीं हैं, वो विदेश से थे। उनका नाम था जयानंद महाराज, जयानंद प्रभु। शायद कुछ भक्त लोगों ने सुना होगा उनका नाम, जयानंद प्रभु। तो ये जो जयानंद प्रभु थे, अभी आप जो इस्कॉन मंदिर में दुनिया भर में जो रथ यात्रा देखते हैं, जो सुंदर सुंदर रथ का निर्माण होता है उसके लिए, उसकी शुरुआत ये जयानंद प्रभु ने की थी। दरअसल प्रभुपाद जी ने जयानंद प्रभु को ये उनको उपदेश दिया था कि जगन्नाथ जी के लिए रथ का निर्माण करें। तो वो दिन रात लगे रहते थे ये रथ का निर्माण करने के लिए। हालांकि जयानंद प्रभु नौकरी भी कर रहे थे, वो एक टैक्सी चालक थे, टैक्सी ड्राइवर थे। तो सुबह को वो टैक्सी का नौकरी करते थे, ड्राइविंग का, और शाम के समय वो रथ का निर्माण करने में लगे हुए थे। बाद में उनका डॉक्टरों ने डायग्नोसिस किया कि उनको कैंसर हुआ है। तो कैंसर के वजह से उनको बहुत दर्द का अनुभव हो रहा था उनके शरीर के कुछ भागों में। तो वो दर्द होने के बाद भी वो सेवा कर रहे थे। उनके जो साथ में जो भक्तगण थे वो भी उनका सहायता कर रहे थे। लेकिन कुछ भक्तों को ये रहा नहीं जा रहा था। तो भक्तों ने उनसे अनुरोध किया कि आप इसे कृपया ना करें, आपके जो स्वास्थ्य है वो और भी खराब होने का संभावना है। हम प्रभुपाद जी को भी बोलेंगे इसके बारे में। तो उन्होंने अनुरोध किया कि अभी आप जो है, अभी रथ यात्रा शुरू होने वाला है, वो इस्कॉन का पहला रथ यात्रा था। तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप कृपया करके ये बात प्रभुपाद जी को अभी मत बोलिए, रथ यात्रा संपन्न होने के बाद ही आप बोल सकते हैं। अभी मुझे शांतिपूर्वक ये सेवा जो प्रभुपाद ने हमको दिया है वो करने दीजिए। फिर ये रथ यात्रा समाप्त होने के बाद जब प्रभुपाद जी को ये पता चला, तो प्रभुपाद जी को अंदर से उनका हृदय टूटा, लेकिन वो काफ़ी गर्व महसूस कर रहे थे कि ये मेरे भक्त हैं जो नारायण परायण के समान हैं। और जब कैंसर के वजह से जयानंद प्रभु को अपना शरीर छोड़ना पड़ा, प्रभुपाद ने अपने सारे मंदिरों में ये निर्देश जारी किया कि जितने भी इस्कॉन के रथ यात्रा जो रथ होंगे उसमें जयानंद प्रभु का जगन्नाथ जी के नीचे एक चित्र होना चाहिए, उनका एक फ़ोटो रखा जाना चाहिए। तो अगर आपने कभी देखा हो, अगर नहीं देखा हो, अगली बार जब कृष्ण बलराम का रथ यात्रा है या जगन्नाथ जी का हमारा रथ यात्रा होगा, उसमें आप ध्यान से देखिए, एक छोटा सा चित्र होगा जयानंद प्रभु का उस रथ के अंदर, उसके सामने। तो उनके स्मृति में ये लगा गया ताकि हम याद करें कि जयानंद प्रभु किस तरह से अपने शरीर के कष्टों को जो है नज़रअंदाज करके वो भगवान के और प्रभुपाद जी के सेवा में लगे हुए थे। तो जब हम पूरे श्रद्धा के साथ 100% भगवान के सेवा में लगेंगे, तो हमें अपने शरीर का या मन का जो भी असुविधा है वो हमें बहुत छोटा लगेगा, वो तृण के समान होगा। तो उस भावना के साथ करना चाहिए। तो ये एक भक्त हैं, और एक भक्त थी जिनका नाम था हिमावती। जो हिमावती माता जी थी, वो प्रभुपाद जी ने उनको पुजारी के तौर में नियुक्त किया था, और वो अफ्रीका में किसी छोटे से राज्य के इस्कॉन मंदिर में वो सेवा कर रही थी, हिमावती माता जी। तो ये जो हिमावती माता जी है, अब आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय
जो 1970s 80s का जो समय है वो भारत में ही नहीं पूरे दुनिया में काफ़ी जो है ख़तरनाक स्थिति था। आपके जान के रक्षा के नज़र से हम देखेंगे या स्वास्थ्य की नज़र में। अफ्रीका में बीमारी भी थी और आतंकवादी भी भरे पड़े थे। वहाँ पे ऐसे ऐसे राज्यों में सरकार भी नहीं थी, आतंकवादियों का सरकार था। ऐसे ऐसे राज्यों में प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को भेजते थे इस्कॉन का मंदिर खोलने के लिए। यहाँ तक कि प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी भेजा था। बांग्लादेश के युद्ध के समय हालांकि उनको वापस बुलाया गया। तो उनमें से एक भक्त थी ये हिमावती माता जी, जो वहाँ एक छोटे से राज्य में अफ्रीका में पुजारी का सेवा कर रही थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उस छोटे से राज्य में कुछ आतंकवादी लोगों ने सरकार को कब्ज़ा किया और वो जितने भी आसपास के शहर गांव थे सब पे आक्रमण कर रहे थे, गोलियां बरसा रहे थे। तो वो ऐसे करते करते इस्कॉन के मंदिर में पहुंच गए। और इस्कॉन के मंदिर में जितने भी जो भक्त लोग थे, पहले तो वो जैसे उनको पता चला वो कुछ जो वहाँ के भक्त थे, अफ्रीकी जो भक्त थे, वो वहाँ से भाग गए। लेकिन मंदिर में छोटे छोटे विग्रह थे। अब विग्रह पुजारियों का जो है कर्तव्य रहता है कि विग्रह का रक्षा करना होता है। तो हिमावती वहाँ की इकलौती पुजारी थी, तो वो वहाँ पे रही। वो बाकी सारे भक्तों को बोला आप जाओ, हम यहीं पे रहेंगे। तो जितने भी आतंकवादी थे उन्होंने हिमावती माता जी को बोला कि आप जो है इस मंदिर से आप छोड़ के जाओ, नहीं तो आपके जान को खतरा होगा। तो हिमावती माता जी ने बोला कि हमें गुरु का निर्देश मिला है यहाँ पे प्रचार करने के लिए, यहाँ पे रह के सेवा करनी, हम नहीं छोड़ेंगे। तो उनके पास कोई विवश नहीं था। तो उसके बारे में मैं नहीं कहना चाहता क्या हुआ। बेसिकली उनको उनके ऊपर गोली चलाई गई और वो जो है नदी में उनके शरीर को बहाया गया। तो ऐसे भी जो है इतिहास है इस्कॉन में जो बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये काफ़ी जो है इसको बोलते हैं एक्सट्रीम लेवल है निर्भयता का, कि गुरु और कृष्ण के प्रति जब इतना ज़्यादा प्रेम हो कि आप जान की परवाह ही नहीं करें, तो ये सब हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। अभी ये बहुत मुश्किल है, उस समय की बात है ये। अभी तो इस्कॉन बहुत बड़ा संस्थान है, पूरे देश में हर एक कोने में सब लोग जानते हैं, अक्षय पात्र के बारे में जानते हैं। तो इसलिए कोई भी जो है अभी इसके बारे में नहीं सोच सकता है। लेकिन हम इससे थोड़ा प्रोत्साहन ले सकते हैं इस बात से कि अगर हम जान तो दूर की बात, अगर हम मंदिर में भक्ति करने के लिए सिर्फ रविवार को ही आए वो काफ़ी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप रविवार में आइए, अच्छा से भक्ति करिए, नाम जप कीजिए, कीर्तन कीजिए, प्रसाद कीजिए, उसको एक दिन तक सीमित मत करिए। रविवार के बाद सोमवार आता है, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार, ऐसे गुरुवार, शुक्र, ऐसे तक हर दिन आपको भक्ति में लगे रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाकी दिन मौज मस्ती करो और सिर्फ रविवार को आओ, जो यहाँ भक्तों के साथ मिलो, ऐसा नहीं, हर दिन करना चाहिए। तो हर दिन करेंगे तभी हमारे अंदर कृष्ण के प्रति जो है श्रद्धा आएगी। नहीं तो सब कुछ शास्त्रों में कहा गया है, श्रम एव ही केवलम होगा, सब सिर्फ मेहनत ही मेहनत रह जाएगा, वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो इसलिए हर दिन आइए, भगवान का सेवा कीजिए। और इस श्लोक को ख़त्म करते करते जो है एक श्लोक बताएंगे और एक छोटा सा व्हाट्सएप का वीडियो किसी ने मुझे कल या परसों शेयर किया था जो इस श्लोक से ही जुड़ा हुआ था, शायद कि कुछ लोग को मिला होगा। एक कोई तो इस्कॉन का मंदिर है हमारी देश में, वहाँ पे किसी मंदिर में कीर्तन हो रहा था। तो कीर्तन करते समय जो कीर्तन के बगल में एक भक्त जो है वो भी अच्छा से नाच रहा था। तो नृत्य करते करते वो अचानक से नीचे गिर गए। हाँ, राम। तो चंडीगढ़ में, इस्कॉन चंडीगढ़। तो आप कल्पना कीजिए उनका भाग्य कि आप सोचिए अगर कोई रास्ते में किसी ने शरीर छोड़ दिया या कोई विमान में जा रहा है वहाँ पे शरीर छोड़ दिया, जहाँ पे भक्त बिल्कुल भी भक्त नहीं है, कहीं पे भी कृष्ण का धुन कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, क्या हालत होगा उनका। आप सोचिए हरिनाम कीर्तन के बीच में ज़ोरदार कीर्तन हो रहा है, उसी समय
वो भगवान का नाम को सुनते हुए वो शरीर छोड़ के चले गए। कितना सौभाग्य है। हमारे मंदिर में भी ऐसा एक घटना हुआ था, कुछ ही समय की पहले की बात है। मैसूर में, मैसूर से जुड़े हुए एक भक्त थे जो वैसे वो केरल से थे, तो केरल से हमारे बेंगलोर के कुछ भक्तों को वो जो है आसपास के जो जगह है विष्णु के मंदिर लेके जा रहे थे। तो वापस आते समय वो बस में उनको हृदय का दौरा पड़ गया। तो भक्तों के समूह में, चाहे भक्त लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं, चाहे वो कीर्तन कर रहे हैं, उनके समक्ष अगर हमारा शरीर जो है अगर हम छोड़ देंगे, इससे बड़ा भाग्य की बात कहीं नहीं हो सकता। तो इससे हमें सीख लेना चाहिए कि जो है किसी भी समय हमारे जान को खतरा हो सकता है, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। परीक्षित महाराज को तो पता था कि उनका कब आने वाला है लास्ट डे। हमारा अंतिम समय हमें पता नहीं है, शायद अब क्लास छोड़ के जब हम जाएंगे तभी भी हो सकता है। तो रेडी रहना है। तो अगर रेडी रहना है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तो ध्यान पूर्वक सुनना है भागवत। जब घर में जाएंगे तो भी पढ़ना है, बाकी लोग के साथ डिस्कस करना है। और कृष्ण हमें एक सबसे बढ़िया उपदेश देते हैं भगवत गीता में, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बस यही करना है। आपका जो मन है, आप पहली बात तो मेरा भक्त बनिए। भक्त नहीं बनेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। पहले भक्त बनो मेरा। मद याजी, मेरा पूजा करिए। मेरा पूजा नहीं कर पा रहे, मंदिर में आइए और मेरा पूजा जो हो रहा है उसको देखिए, आप उसका दर्शन करिए। माम नमस्कुरु, मुझे नमस्कार करिए। जब मंदिर में आते हैं आप प्रणाम करिए, दंडवत करिए। बस ये 3 चीज़ आप करेंगे। भक्त बनो, प्रसाद का सेवन करो, और जो है मंदिर में आओ। ये सब वगैरह अगर आप करें, नाम स्मरण, ये सब नहीं होता। अगर आप नाम का स्मरण ही कर लो, ध्यानपूर्वक सुनो, ये करेंगे तो माम एवैषि, आपको मेरे गुण मिलेंगे और आप मेरे पास ही आएंगे। तो ये जो है कृष्ण ने फॉर्मूला दिया है आपको। अब ये आपके ऊपर है, आपको करना है या नहीं करना है। अगर आपको निर्भय होना है, कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना है, तो ये फॉर्मूला को आपको फॉलो करना पड़ेगा। और भगवान को कभी भी आप आपका ऑर्डर सप्लायर, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान को ऑर्डर सप्लायर मत बनाओ। भगवान आपने अगर मेरा ये मिन्नती पूरा, मैं तेरे लिए नारियल फोड़ूंगा, ऐसे इमोशन करने से, ड्रामा करने से कुछ नहीं होने वाला। आपका कभी पूरा है। आप किसी और मंदिर में, किसी भी जो देवी देवता उनके मंदिर में जाइए, यहाँ पे सिर्फ शुद्ध भक्ति, शुद्ध प्रेम ही मिलेगा। तो वो आप प्रार्थना करेंगे तो भगवान आपको सुनेंगे, नहीं तो आप श्रमेव ही केवलम होगा। तो इसके साथ मैं ये जो प्रवचन इसको अंत करेंगे। इसके पहले अगर किसी को कुछ टिप्पणी करना है या प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। आप नाम जब ठीक से कर पा रहे हैं, आप सुन रहे हैं अच्छा से हरे कृष्णा मंत्र, इसलिए हमने बोला कि हफ्ते में एक बार मत आइए, रोज़ आना पड़ेगा आपको। अगर आप मंदिर में नहीं आ सकते, आप एक चित्र रखिए, आपके घर में होगा ना बड़ा सा चित्र। हाँ, प्रसादी नहीं, जैसे कि हमारे घर में जो हमारे रिश्तेदार हैं, क्योंकि हम उनको रोज़ उनको देखते हैं, हम है ना, भले हम उनसे बात करें या ना करें, उनका जो छवि है वो हमारे मन में है ना, क्योंकि हम उनको रोज़ देखते हैं। तो उस तरीके से अगर आप प्रार्थना भी ना करें, अगर आप भगवान को बस आप देखते रहिए, तो उनका छवि मन में जो है फिक्स हो जाएगा। तो जब अंतिम समय आएगा, अंतिम समय में आप किस स्थिति में होगा आपको पता नहीं होगा। कभी कभी अंतिम समय बात करने में मुश्किल होता है, तो उस समय अगर आपका स्मृति ठीक से काम कर रहा है तो आप भगवान के छवि को याद कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान को एक
विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में मत देखिए। वो साक्षात जो है श्री कृष्ण आपके सामने खड़े हैं, आपको सुन रहे हैं। वो हालांकि वो अपना हाथ पैर जो है नहीं हिला रहे, लेकिन वो सुन रहे, आप जो भी बोल रहे हो वो सुनते हैं वो। तो उस नज़र से अगर आप भगवान को देखेंगे तो आपको लगेगा कि भगवान मेरे सामने ही है। और अगर भगवान नहीं है, जैसे हम जब विदेश जाते हैं, हम अपने परिवारजनों का फ़ोटो नहीं रखते साथ में, ताकि उनका याद करेंगे तो हम वो फ़ोटो निकाल के देखेंगे, तो उनके जो भी उनका जो विशेषता है, उनके जो गुण है, वो हमको याद आएगा, तो हम खुशी महसूस करेंगे। तो उस तरह से भगवान का अगर विग्रह सामने नहीं है, चित्र रखिए और ऐसे स्मरण। और अगर वो भी नहीं, हरे कृष्णा मंत्र काफ़ी है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि श्रवणम कीर्तनम, बाकी विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चन करना, वो सब अपने जो है अपने दायरे से बाहर है, लेकिन श्रवण कीर्तन सबसे आसान है। तो वो अच्छा से करिए, वो करेंगे तो बाकी सब ठीक हो जाएगा। आएगा आएगा, वो ज़रूर आएगा, क्योंकि भक्ति जो है फास्ट फूड जैसा नहीं है। फास्ट फूड का मतलब होता है तुरंत आएगा, ऐसा नहीं होता है, समय लगता है भक्ति के लिए। भक्ति और प्रेम उत्पन्न कर, जैसे कि प्रभुपाद जी इसका उदाहरण देते, जैसे कोई जो अरेंज मैरिज होता है, लव मैरिज का बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज में जो दुल्हा दुल्हन वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हालांकि अभी सिस्टम नया है, जो पहले की बात कर, हम अपने माता पिता के टाइम के बात कर रहे हैं, उस समय वो सिर्फ जो है थोड़ा दूरी बना के रखते हैं। उनके जो माता पिता वो उनको बोलते कि बेटी अपने जो पतिदेव है उनको चाय लेके आओ, उनका ड्रेस जो है आप इधर सामने बिस्तर पे रखो, अभी आएंगे, या वो अभी दफ्तर जा रहे उनका बैग सामने रखो। तो बेटी के अंदर कोई प्रेम का भावना नहीं है, उसके माताजी ने बोला है, सासू माँ ने बोला है, इसलिए वो कर रही है। बाद में वो करते करते कुछ सालों के बाद अपने आप उसको पता होगा कि मुझे क्या करना है, तो अपने आप वो प्रेम आएगा। तो हमारा भक्ति का जो मार्ग है, इसे हम बोलते हैं विधि मार्ग। हम लोग यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, क्योंकि अभी हमें भगवान के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, है ना, भागवत के समय ध्यान पूर्वक सुनो, सोना नहीं। तो हम ऐसे जो है थोड़ा कठोर शब्द में बोलते हैं, क्योंकि शुरू में हमको पसंद नहीं है ये सब, बट वो हम करते रहेंगे तो हमारे अंदर आसक्ति अपने आप आएगा। यही है कि छोड़ना नहीं है, बीच रास्ते में नहीं छोड़ना है, लगे रहना है। बहुत अच्छा। हर एक कीर्तन बहुत अच्छा लगा सुन के। ऐसे बनाए रखिए भावना को। और कुछ किसी को कुछ कहना है, टिप्पणी? शरीर से जब आत्मा छोड़ता है उसका जल्दी मतलब तुरंत जब दूसरा जन्म मिल जाता है, या इसका दंड जो होता है दंड होने के बाद? प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं कि जो इस समय वर्तमान समय में हम इस शरीर में कुछ भी कर्म करते हैं, उस कर्म के हिसाब से हमारा अगला शरीर निश्चय होता है। अभी जैसे अगर इस शरीर में अगर कोई कुकर्म करता है, जैसे कोई खराब काम करता है, पाप जो कृत्य है उसमें लगा हुआ है, तो वो अगले शरीर पे प्रवेश करने से पहले उसको, जैसे वो शरीर छोड़ेगा, उसको यमदूत उठा के ले जाएंगे और उसको यातनाएं झेलनी पड़ेगी। भक्तों के संदर्भ में वो अलग है, क्योंकि भक्त लोग के लिए जो है और एक अवसर दिया जाता है। उनको वो गोलोक में नहीं प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर से उनको एक जन्म मिलेगा, चाहे वो किसी धाम में भी हो सकता है या वो मनुष्य के शरीर में ही हो सकता है, लेकिन वो गोलोक धाम नहीं जा पाएंगे इस जन्म में, उन्हें कुछ समय लगेगा, 2-3 जन्म। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इतना ज़्यादा पापी थे, या जिन्होंने, जैसे कहते हैं कि जिन्होंने आत्महत्या किया, ये किसी ने सुना नहीं है, जैसे किसी ने अगर आत्महत्या किया
तो उनको दूसरा शरीर नहीं मिलेगा बहुत समय के लिए, तो वो एक सूक्ष्म शरीर में होंगे। ये शरीर को जड़ शरीर बोलते हैं कि ये शरीर जो हाथ पैर आप देख सकते हैं, और एक होता है सूक्ष्म शरीर, यानी कि आप उसको बोलते हैं भूत प्रेत। तो वो भूत प्रेत के शरीर में होगा। तो जब तक उनके लिए पिंडदान नहीं होगा, जैसे कि अगर कोई जो शरीर छोड़ के गए उनके आत्मा के शांति के लिए अगर कोई पिंडदान नहीं करता है, विष्णु भगवान को प्रसाद अर्पित नहीं करता है, तो उसी भूत के शरीर में वो घूमता रहेगा, भटकता रहेगा। तो जैसे ही आप पिंडदान करेंगे उनको एक शरीर मिलेगा, या तो शरीर मिलेगा या तो वो गोलोक चला जाएगा। तो वैसा तो डिपेंड करता है वो उसका कर्म कैसा था इस जन्म में। अच्छा कर्म किया, भगवान का स्मरण करते रहा, तो निश्चय ही अगले जन्म में वो गोलोक जाएगा, इसी जन्म में गोलोक जाएगा वो। अगर उन्होंने पाप किया है तो उनको नरक के जितने भी ग्रह है, प्लैनेट्स है, उससे होते हुए उनको जाना है। फिर उनको जो भी कर्म किया था, पाप कर्म, उससे संबंधित शरीर उनको मिलेगा। ज़्यादातर जानवर का ही शरीर होगा वो, इंसान का शरीर नहीं मिलेगा उनको। प्रभु जैसे मतलब शरीर छोड़ने के बाद कॉन्शियसनेस रहता है? कॉन्शियसनेस जो है, जैसे कि जो बच्चे जो कोख में होती है, तो प्रभुपाद जी भी इसके बारे में कहते हैं कि 9 महीने, जैसे जो बच्चा होता है वो 9 महीने एक ऐसे कहते हैं अनकॉन्शियस स्टेट में होता है। वो अनकॉन्शियस स्टेट मतलब कि ऐसे उसको हम इंग्लिश में डीप स्लीप, मतलब वो अभी उसको कुछ पता नहीं उसके वातावरण में क्या हो रहा है, तो कुछ समय के लिए वो अनकॉन्शियस रहेगा। बाद में कुछ समय के बाद जैसे वो आत्मा एक दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, जैसे वो शरीर विकसित होने लगता है, तो उधर से जैसे वो कोख से बाहर आता है तो वो कॉन्शियसनेस विकसित होता है। जब तक वो उस प्रोसेस से ट्रैवल नहीं करता है तब तो वो अनकॉन्शियस है। लाइक जैसे कि एक बच्चा है जो कोख में है 9 महीने के लिए, ऑलमोस्ट एक अनकॉन्शियस स्टेट होता है वो। बाद में धीरे धीरे उनका अंदर लाइफ जो है, जो प्राण की जो शक्ति वगैरह होता है, वो स्प्रेड होता है बॉडी में, फिर धीरे धीरे कॉन्शियसनेस आने लगता है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की, विश्वगुरु शिला प्रभुपाद की।